आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उज्जैन से। उज्जैन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उज्जैन के प्रमुख चौराहे पर यातायात पुलिस ने अनूठी पहल की। पुलिस ने नियम तोड़ने वालों का चालान काटने के बजाय नियम का पालन करने वाले नागरिकों को गुलाब का फूल भेंट कर सम्मानित किया और धन्यवाद दिया। यातायात पुलिस ने विशेष रूप से उन लोगों का सम्मान किया जो हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चला रहे थे और सिर्फ 2 सवारी बैठाए हुए थे। पुलिस कर्मियों ने कहा कि आप नियमों का पालन कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपकी सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। अभियान के दौरान पुलिस ने नियमों का उल्लंघन कर रहे एक ऐसे व्यक्ति को भी रोका जो खतरनाक तरीके से वाहन चला रहा था। दोपहिया वाहन पर खुद और 3 बच्चियों समेत कुल 4 सवारी बैठाकर बिना हेलमेट के सफर कर रहा था। इस व्यक्ति को भी फूल देकर सम्मानित किया गया। यातायात पुलिस ने उसे समझाते हुए कहा कि आप अपनी और इन मासूम बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। हमने आपको फूल देकर सम्मानित किया है, लेकिन ताकि आप यह याद रखें कि नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। आप तुरंत हेलमेट धारण करें और सिर्फ 2 सवारी के नियम का पालन करें। पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह पहल केवल एक शुरुआत है और आगे लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं और धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर न करने के फैसले के खिलाफ किसान कांग्रेस ने विदिशा में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की मांग की गई। किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनीत दांगी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम पर 77,000 करोड़ रुपए का कर्ज होने का हवाला देते हुए गेहूं और धान की खरीदी न करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि यदि एफसीआई इन अनाजों की खरीदी करेगा तो उसके मानक किसानों के लिए काफी नुकसानदेह होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का वादा अपने घोषणा पत्र में किया था। अब भाजपा सरकार इससे मुकर रही है। यहाँ हालात किसानों के सामने अपनी फसल औने पौने दामों पर व्यापारियों के पास बेचने की नौबत आ चुकी है। आज हम लोगों ने, जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ समय पूर्व एक लेटर मध्य प्रदेश सरकार का जारी हुआ था जो उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मध्य प्रदेश का जो नागरिक खाद्य आपूर्ति निगम है उसको 77,000 करोड़ का कर्ज हो गया है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार वहन नहीं कर सकती और वो गेहूं एवं धान खरीदी करने में सक्षम नहीं है। 2023 के चुनाव के पहले इसी भाजपा सरकार ने किसानों को बरगला कर उनसे वोट लिए थे और उनसे वादा किया था कि हम आपका गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, आपकी धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, और अब वह इन जिनसों को खरीदने से ही इनकार कर रही है और वो एफसीआई के पाले में, केंद्र के पाले में इसको डाल रही है। एफसीआई के एफएक्यू नियम बहुत जटिल होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, जिसमें गुणवत्ता और मानक के आधार पर लाखों टन किसानों की जिनसों को रिजेक्ट किया जाएगा और किसान अपनी फसलों को औने पौने दामों पर व्यापारियों को बेचने पर मजबूर होगा। उसके विरोध में आज हम लोग सभी कांग्रेस जन और किसान कांग्रेस के नेता और किसान ये ज्ञापन सौंपने माननीय मुख्यमंत्री के नाम आए। शिवपुरी जिला पंचायत में पदस्थ मनरेगा कर्मचारी की मौत हो जाने पर विदिशा में परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने शासन से इंसाफ की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि मौत की वजह शिवपुरी जिला पंचायत प्रशासन है। मृतक अनिल खरे जिला पंचायत शिवपुरी में मनरेगा कर्मचारी था। अनियमितता के आरोप में उसे सस्पेंड कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ अनिल खरे ने ग्वालियर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आखिरकार अनिल खरे ने जिला पंचायत के खिलाफ केस जीत लिया, लेकिन उसे नौकरी पर वापस नहीं लिया गया। बताया जा रहा है कि इस अन्याय और मानसिक तनाव के कारण अनिल खरे डिप्रेशन में चला गया, जिसके चलते उसे ब्रेन हेमरेज हुआ और एम्स भोपाल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसी के विरोध में परिजनों ने विदिशा के दुर्गा नगर चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। हमारे मनरेगा के साथी इंजीनियर नवीन खरे जी का कल एम्स में इलाज के दौरान दुखद जो है देहांत हो गया है
और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो हाई कोर्ट से अपना केस जीत करके आए थे। उनको प्रशासन ने टर्मिनेट कर दिया था, जिसका केस उन्होंने हाई कोर्ट में लड़ा। केस लड़ते लड़ते उनका मकान बिक गया, घर परिवार बिखर गया और जीत करके हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर के आए तो ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। कलेक्टर शिवपुरी, जिला पंचायत सीईओ शिवपुरी के द्वारा वहां पर ज्वाइन नहीं कराया गया, बल्कि पता चला है वहां अधिकारियों ने उनसे ज्वाइनिंग के 1 लाख रुपए भी मांगे गए, जिसकी व्यवस्था वो नहीं कर पाए। इस कारण उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। उनके परिवारजनों से मैं मिली अभी, तो उनके द्वारा बताया गया है कि जो मृतक हैं वो शिवपुरी में कहीं मनरेगा में जॉब करते थे, तो उनका कोई 10 साल पहले उनको निकाल दिया था मनरेगा से। उनके विरुद्ध ये कोर्ट गए हाई कोर्ट से, तो उनका हाई कोर्ट से इनके पक्ष में, जैसा कि वो बता रहे हैं कि उनके फेवर में हुआ था, उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। 1 लाख रुपए की मांग की जा रही है और कलेक्टर शिवपुरी के मतलब आरोप लगा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम एक पत्र कलेक्टर विदिशा से वहाँ लिखवा दें। उनको हमने बोला है ये चीज कि आप हमें ज्ञापन दे दीजिए, हम भिजवा देते हैं। कब तक ये जाम खत्म करवा पाएगा प्रशासन? लगे हैं प्रयास में, जितना जल्दी होगा हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं। सनावद तहसील कार्यालय में तहसीलदार केसिया सिंह सोलंकी ने प्रशासन से मिली नई ड्रेस का वितरण कोटवारों को किया। ग्राम ढसगांव के कोटवार शंकर लाल को नई वर्दी देते हुए तहसीलदार ने उम्मीद जताई कि नए अंदाज वाली ड्रेस पहनकर कोटवार अपने कर्तव्यों का निर्वाह बेहतर ढंग से करेंगे। इस दौरान पटवारी नारायण दबाने मौजूद थे। कोटवारों की अब शान बढ़ रही है। पहले कोटवार नेवी ब्लू कुर्ता पजामा पहनकर कोटवारी करते थे, परंतु अब कोटवारों को शहरों में होने वाले कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी मिलने लगी है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने कोटवारों को खाकी ड्रेस दी है, जिसमें से जूते, मोजे, पैंट, शर्ट, बेल्ट, व्हिसल, बैज और कैंप शामिल है। एक गवर्नमेंट की तरफ से है इनकी, क्योंकि जो खाकी ड्रेस है गवर्नमेंट ने दी है, जिससे लाइन आर्डर है या अन्य जो ड्यूटी लगती है, खाकी ड्रेस की बहुत मान्यता होती है। इस कारण से गवर्नमेंट इनको गांव में या कोई जुलूस हुआ, कोई लाइन आर्डर हुआ, वहाँ उनकी ड्यूटी लगाई जाती है और गाँव में भी उपस्थित रहते हैं। तो सभी कोटवारों को ड्रेस सभी जितने कोटवार है सबको दी हुई है। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर नर्मदापुरम और बुधनी के बीच स्थित बांद्रा भान संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। नर्मदा और तवा नदी के इस पवित्र संगम पर लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान कर पुण्य अर्जित किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां देवऋषि नारद ने नर्मदा के पवित्र जल में स्नान कर अपने बंदर रूप से मुक्ति पाई थी। कथा के अनुसार जब नारद मुनि देवी लक्ष्मी से विवाह करना चाहते थे तो भगवान विष्णु ने दर्प तोड़ने के लिए उन्हें बंदर का मुख दे दिया था। पश्चात नारद जी ने इस संगम पर आकर तपस्या की थी। यहाँ स्नान करने के बाद उनका बंदर रूप समाप्त हो गया। इसी कारण से यह स्थान बांद्रा भान कहलाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर हर साल यहाँ नर्मदा के बुधनी के बांद्रा भान और दक्षिण तट पर नर्मदापुरम तरफ विशाल मेला लगता है। इस बार भी कई जिलों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। तट पर दिन भर भजन कीर्तन, कथा, धार्मिक आयोजन होते रहे। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। ये यहाँ पर नर्मदा नदी एक तरफ और दूसरी तवा दोनों आई हैं। यहाँ पर संगम है और इसका ऐतिहासिक महत्व तो यही बताते हैं कि जब नारद ऋषि ने लक्ष्मी जी से शादी के निमित्त है ना अपना हरि का मुख मांगा था, तो भगवान हरिया ने बंदर का रूप उनको दे दिया था। तो फिर वो आए और सभा के अंदर जब कि बरमाला मेरे को ही डालेंगी लक्ष्मी जी, ऐसा सोच कर आए, परंतु जब सब लोग हंसने लगे तो उनको शक हुआ और उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा तो बानर का, तो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप भी दिया कि जिस तरह से मुझको आपने सताया है, आप भी आपके अगले जन्म में आपको बानर ही काम आएंगे। और इसलिए फिर हनुमान और बानर सेना ने ही उनका राम के जन्म में उनका साथ दिया था। ऐसी कहानी है। और ये बांद्रावान पर त्यौहार है, कार्तिक पूर्णिमा स्नान का बहुत महत्व है यहाँ पे, और इसलिए हम भोपाल से आए हैं। यहाँ पे पूर्णिमा पे बहुत महत्व है और
स्नान करने के लिए आए हैं। संगम का स्थान है, यहाँ से तवा आया है और यहाँ से नदी आई है नर्मदा जी, तो दोनों के संगम में नहाया जाता है और शुभकामनाएं मांगी जाती है। बोलो नर्मदा मैया की। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज टीकम जिला भाजपा कार्यालय देवास पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आगामी दिनों में बिरसा मुंडा जयंती पर देवास में होने वाले कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं से मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने चर्चा की। इस दौरान बागली विधायक मुरली भंवरा, भाजपा जिला अध्यक्ष राय सिंह सेंधव और सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय पंकज टेकाम भाई साहब का आगमन हुआ। कार्यकर्ताओं से उनकी इसमें पूर्व भेंट हुई और आगामी कार्यक्रम हमारे जो बिरसा मुंडा जनजाति गौरव दिवस के निमित्त कार्यक्रम की रूपरेखा बनी, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में मनाया जाने वाला है और जनजाति समाज के लिए गौरवपूर्ण विषय है कि आदिवासी समाज के महान योद्धाओं को इस कार्यक्रम के निमित्त कहीं न कहीं उनके कर्म क्षेत्र को पूरे प्रदेश के माध्यम से भी मनाया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पे हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय पंकज टेकाम जी भाई साहब पधारे थे। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनका स्वागत किया और वो ये आज पदभार ग्रहण करते से ही सबसे पहला जिला देवास जिला था उनका आगमन का। और हमने बिरसा मुंडा भगवान की जो जयंती है वो 15 नवंबर को आ रही है। भगवान बिरसा मुंडा जी को लेकर बागली में हम बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और पूरे दोनों जो हमारे कन्नौज खतेगांव विधानसभा और बागली के अनेकों कार्यकर्ता जो अनुसूचित जनजाति के बंधु हमारे को बड़ी संख्या में वहाँ पधारेंगे और बिरसा मुंडा जी की का कार्यक्रम करेंगे, ऐसा हमने प्लान किया। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के एससीसीएल भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया है, जहां स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह सब जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत का परिणाम है। संवाददाता राहुल शीतलानी को स्थानीय नागरिकों ने बताया कि जिस भूमि पर कब्जा किया जा रहा है वह खनन क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जमीन है। इस भूमि पर किसी भी प्रकार का निजी निर्माण पूरी तरह अवैध है। इसके बावजूद अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं और विभागीय अधिकारी आंख मूंदे हुए हैं। लोगों ने प्रशासन और एससीसीएल प्रबंधन से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा दोषी अधिकारियों और अतिक्रमण करने वाले लोगों को खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो यह अवैध कब्जा कानून व्यवस्था और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा साबित हो सकता है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। मां शिप्रा की पावन नगरी देवास में कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के अवसर पर मां शिप्रा नदी बचाओ फाउंडेशन और पंचतत्व फाउंडेशन के तत्वाधान में मां शिप्रा का पूजन, अभिषेक और महाआरती की गई। पंडित शील कुमार पाठक के मंत्रोच्चारण के साथ मां शिप्रा मैया को चुनरी अर्पित की गई। भक्तों ने मां शिप्रा को दीप दान कर हलवे की प्रसादी का लाभ लिया। सुबह से हजारों लोगों ने शिप्रा में पुण्य स्नान भी किए। सर्दी बढ़ने के साथ ही ग्वालियर में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है और पुलिस शातिर चोरों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। पुलिस को चुनौती देते हुए बीती रात चोरों ने एक जनरल स्टोर में 1.5 लाख की चोरी की।
चोर दुकान के शटर के नीचे गड्ढा खोदकर दुकान में घुस गए और करीब 1.5 लाख रुपए का माल लेकर भाग निकले। घटना ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के कृष्णा जनरल स्टोर की है। शातिर चोर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दुकान संचालक दिनेश कुमार राठौर को सुबह सूचना मिली कि दुकान में चोरी हुई है। चोर दुकान के गल्ले से पूरी नकदी, एक मोबाइल फोन और अन्य सामान चोरी कर ले गए। सीसीटीवी फुटेज में चोर गुटखा, सिगरेट के पैकेट और अन्य सामान को बोरी में भरकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदार की सूचना पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। अरे हम दुकान बढ़ा के गए थे 10:55 पे, और अभी सुबह खबर आई हमारे पास, लड़के ने कॉल किया कि ऐसे आपकी भैया दुकान टूटी पड़ी है। तो हम जैसे दौड़ के आए, हमने दुकान खोली तो दुकान में हमने देखा तो हमारा गल्ला पूरा खाली पड़ा था और एक सामान की पेटी में 10-10 के नोट रखे थे, वो भी खाली पड़ा था। उसके ऊपर एक मोबाइल रखा था, वो मोबाइल भी गायब है। और सर अंदर जाके देखा हमने तो राजश्री के कट्टे भी गायब थे सर, और अपनी सिगरेटों के जो डिब्बे पड़े थे डंडे पूरे, उनमें से आधे डंडे खाली हैं सर। करीबन मेरा 1.5 से 2 लाख का नुकसान हुआ है सर। मिलावटी मावा पेड़े और मिल्क केक के विक्रय की शिकायत के बाद खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के निर्देश पर ओंकारेश्वर मंदिर परिसर स्थित प्रसाद की दुकान से मिलावटी मावा के पेड़े और मिल्क केक की बड़ी खेप जब्त की गई है। इसकी कीमत 2,53,000 रुपए से अधिक बताई जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र निर्मित मावा पेड़े और मिल्क केक ओंकारेश्वर स्थित नायनेश्वर मोहिते की दुकान में बेचकर श्रद्धालुओं को ठगा जा रहा था। दुकान में से मावा पेड़ा और मिल्क केक के नमूने लिए गए हैं। 1,20,000 रुपए मूल्य का कुल 300 किलो मावा पेड़ा और 1,33,800 रुपए कीमत का 335 किलो मिल्क केक जब्त किया गया है। इनकी कुल कीमत 2,53,800 रुपए है। यह कार्रवाई मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव कुमार मिश्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राधेश्याम गोले और नायब तहसीलदार उदय मंडलोई द्वारा की गई। दुकान को सील भी कर दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव बुधवार देर रात सनावद नगर के दिवंगत कांग्रेस नेता रामू सज्जन के निवास पर शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे। उनके साथ वरिष्ठ नेता नरेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल, इंदर बिरला भी शामिल हुए। यादव ने अरविंद सज्जन, हर्ष सज्जन को सांत्वना देते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान मीडिया से चर्चा में अरुण यादव ने दावा किया, बिहार चुनाव 100% महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में अच्छे परिणाम महागठबंधन के पक्ष में आएंगे। इस बार बिहार में हमारी सरकार बनेगी और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने नेता, अभिनेता, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि उनकी हार तय है। यादव ने कहा कि 20 साल से बिहार विकास की राह देख रहा है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार बहुत पीछे है। व्यापार नहीं है, रोजगार नहीं है। वहां कई प्रकार के माफिया सरकार में काम कर रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर महेश चौहान, दिनेश सज्जन, अरुण सज्जन, पवन इंगला सहित अनेक लोग मौजूद रहे। देखिए, बिहार चुनाव 100% महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है और कांग्रेस और तेजस्वी राहुल जी के नेतृत्व में एक अच्छे परिणाम हमारे गठबंधन के पक्ष में आएंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार बिहार में हमारी सरकार बनेगी और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री कर रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि भाजपा की और उनके गठबंधन की हार तय है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पदस्थ बिजली कंपनी के महाप्रबंधक गंभीर आरोप से घिर गए हैं। आरोप है कि महाप्रबंधक ने एक महिला कर्मी पर बुरी नजर डाली और उसे रात में अकेले मिलने को कहा था। बात नहीं मानने पर महिला कर्मी को नौकरी से निकाल दिया गया।
विधायक बाबू जंडेल ने कहा है कि श्योपुर बिजली कंपनी का महाप्रबंधक महिलाओं को कमरे पर अकेला क्यों बुलाता है, बात नहीं मानी तो उनको हटा दिया जाता है। विधायक बाबू जंडेल ने बताया कि इस मामले में उन्होंने भोपाल में विद्युत विभाग के एमडी को भी शिकायत पत्र भेज दिया है। उन्होंने एमडी से मांग की है कि जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारी को श्योपुर से हटाया जाए ताकि जांच पर किसी प्रकार का दबाव न बने। देखो, 2 महिला कंप्यूटर की नौकरी करती थी बिजली विभाग में। वो महिला शिकायत लेके मेरे पास आई तो वो विधवा भी है, उस नौकरी के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, 2-3 बच्चा है। दोनों महिला को जानकारी मैंने ली, वो पूरी टाइम से ड्यूटी दे रही थी। उनको मजबूर करके एसी साहब ने, तो मुझे शिकायत में मिला कि अशोका गार्डन थाना भोपाल में एसी साहब पे छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज है। जब महिला ने निवेदन किया, रो रही थी, चिल्ला रही थी एसी साहब के सामने कि साहब नौकरी के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, बच्चा बच्ची को क्या खिलाएंगे। सनातन धर्म संस्कार जन कल्याण संगठन ने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है, जिसमें सनातन धर्म यात्रा को रोकने के प्रयासों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। संगठन का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के जरिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं और सनातन धर्म यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सनातन हिंदू पदयात्रा का आयोजन किया गया है। संगठन का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व इस यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। संगठन ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देशित करें और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। ज्ञापन सौंपने वालों में रतनदीप भिला, मनोज रावत, सर्व कल्याण बजरंग दल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार झंझोट और संगठन के अन्य सदस्य शामिल हैं। जैसा कि सभी सनातन भाइयों और बहनों को ज्ञात है कि 7 नवंबर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, उनके द्वारा एक पद यात्रा निकाली जा रही है, सनातनी पद यात्रा, जिसमें उनका उद्देश्य है कि सभी सनातनियों को एक करना और सभी समाज को साथ में लेकर के चलना और हिंदू राष्ट्र निर्माण हो, इसको लेकर के वो पद यात्रा कर रहे हैं। और इस पद यात्रा में सभी साधु संत महंत और सभी सनातनी भी सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन कुछ हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग जो है उस यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि भाई आप प्रयास कर लें पूरा, यदि आप में दम हो तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा को रोक करके बताएं, क्योंकि पूरा भारत देश जो है, जो सनातनी है, वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ में है। सनातन प्रेमियों के लिए जो हमारे बागेश्वर धाम के परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हैं, उनकी पद यात्रा रोकने के लिए जो विधर्मी लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं। तो हम पूरी महिला शक्ति उनके साथ में है। मैं पूरी महिला शक्ति को आमंत्रित करती हूँ, आह्वान करती हूँ कि वे परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के साथ में और आए और उनका समर्थन करें पद यात्रा में। और साथ में हम ऋषि मुनि की संतान है, तो यहाँ पर जातिवाद हमको हटाना है और सभी जातियाँ एक है, क्योंकि वाल्मीकि जी जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने ही जो है पूरे रामायण की रचना करी। और आए दिन की जो विधर्मी लोग हैं हमारी देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सकल मातृशक्ति से आह्वान करती हूँ कि वे इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। बागेश्वर धाम पूज्य श्री महाराज जी द्वारा हिंदू एकता यात्रा जो निकाली जा रही है, कुछ हमारे हिंदू विरोधियों के द्वारा उस यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उस यात्रा को रोकने के लिए षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। मैं ऐसे जो एक हमारे विंड के नेता है आजाद समाज पार्टी के, जो ये कह रहे हैं कि हम इस हिंदू यात्रा को रोकने के लिए वो ज्ञापन दे रहे हैं, मैं उनको समझाना और बताना चाहता हूँ कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी जाति का सम्मान करते हैं और जाति के नाम पर हमारे सनातन धर्म का जो टारगेट कर रहे हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम
हम माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो फिर हमारे जो अमरण अनशन है, आगे हमारा जो पुतला दहन का कार्यक्रम है वो भी करेंगे। देवास की माता टेकरी पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। एनडीआरएफ की टीम ने माता टेकरी पर जाने वाले रोपवे में फंसे व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से निकाला। आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य का पूर्वाभ्यास किया गया। एनडीआरएफ के अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार इस तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ के एक रेंज और एसडीआरएफ के लगभग 30 लोगों की टीम ने यह रेस्क्यू किया है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना है और आपात स्थिति में तत्परता दिखाना है। आज की जो ये मॉक ड्रिल थी, ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक संयुक्त मॉक ड्रिल थी और ये जो मॉक ड्रिल है समय समय पे परफॉर्म की जाती है कि अगर मान लो कभी भी ऐसी कोई इमरजेंसी होती है तो उस समय त्वरित कार्रवाई किस तरीके से करना है संयुक्त टीम को। आज किस तरह से आज की जो ये मॉक ड्रिल थी तो इसमें हमने इस तरीके से एक सिनेरियो क्रिएट किया था कि एक विक्टिम है जो कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम की वजह से ऊपर ट्रॉली रुक गई है और उसको फिर किस तरीके से टीम को सुरक्षित नीचे उतारना है, तो वो पूरी मॉक ड्रिल परफॉर्म की गई थी। क्या कुछ उद्देश्य को लेकर इसका उद्देश्य यही रहता है कि कोई कैजुअलिटी ना हो अगर कभी कोई ऐसी घटना होती है तो, और टीम भी समय समय पे अपनी प्रैक्टिस करती रहती है इसके माध्यम से। ये मॉक ड्रिल रोपवे का मॉक ड्रिल किया गया है और ये दिशा निर्देश भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश अनुसार ये मॉक ड्रिल किया जाता है ताकि लोगों में ये भावना जाए कि एजेंसियां जो आपदा आते हैं, एजेंसियां तैनात हैं जैसे कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ यहाँ पे उनका सेफ्टी के लिए तैनात है। इस मैसेज को कन्वे करने के लिए ये मॉक ड्रिल किया जाता है। आज किस तरह से यहाँ पर किया गया? मॉक ड्रिल में ये सिमुलेशन ये किया गया है ताकि एक विक्टिम फंसा हुआ है रोपवे में और कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण रोपवे रुक गया था और हमको मैसेज मिला और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ आके ज्वाइंट ऑपरेशन में मॉक ड्रिल से विक्टिम को बचा लिया गया है। ग्वालियर जिले के तिगरा इलाके में एक गर्भवती महिला का अपहरण करने वाले कल्ली और योगी गुर्जर गिरोह से बुधवार की रात पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गए, लेकिन गोलीबारी और भागदौड़ में हस्तिनापुर के दरोगा महावीर शर्मा घायल हो गए। दरअसल पुलिस को पता चला था कि योगी और कल्ली गुर्जर गिरोह हस्तिनापुर और बेहट के जंगल में मौजूद हैं। इस सूचना पर पुलिस की एक टीम नागेंद्र शिकरवार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची थी। इसमें हस्तिनापुर और बेहट थाने का फोर्स भी शामिल था। पुलिस ने जैसे ही बदमाशों को ललकारा, बदमाशों की ओर से पुलिस पर फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और इस बीच बदमाश भाग निकले। पुलिस को मौके से कुछ खाली खोखे भी मिले। योगी और कल्ली के खिलाफ पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं तिगरा इलाके में करीब 1 महीने पहले इन बदमाशों ने शादी संबंध को लेकर गर्भवती महिला का अपहरण किया था, जिसे दूसरे ही दिन पुलिस ने लंका पहाड़ से मुक्त कराने में सफलता हासिल की थी। देखिए, ये जो तिगरा थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी उसके जो वांछित अपराधी हैं कल्ली गुर्जर, योगेश गुर्जर, ये गैंग के रूप में ऑपरेट करते हैं। पुराने काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। इन पर 30,000 से ज़्यादा के नाम पूर्व से ही डिक्लेयर है। ये जो घटना हुई थी इसके बाद से लगातार फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस पार्टी हमारी काम कर रही हैं। तो कल लेट नाइट ये इनपुट मिला था कि इनकी उपस्थिति हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के जंगलों में देखी गई है। इमीडिएटली इनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई, उसमें सीएसपी नागेंद्र शिकरवार और उनकी पूरी टीम भेजी गई थी। लेट नाइट इनको लोकेट किया गया, इनकी उपस्थिति की पुष्टि की गई। जब इनको चैलेंज किया गया सरेंडर करने के लिए, गिरफ्तारी देने के लिए, तो इनके द्वारा हथियारों से पुलिस पार्टी फायरिंग की गई। ये 2 जो जिनकी सूचनाएं थी उनकी पुष्टि उपस्थिति हुई थी, बाकी इनके साथ में 3-4 लोग और थे। पुलिस पार्टी फायरिंग होने के बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है। अभी लगातार मौके पे पुलिस इनकी घेराबंदी का प्रयास कर रही है। पुलिस की पार्टियाँ लगी हुई है। पुलिस पार्टी पे जो इनके द्वारा फायरिंग की गई उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस दर्ज किया जा रहा है। ये हमारे प्रमुख टारगेट हैं और लगातार हमारी कार्रवाई जारी है। जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।